बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, पाकिस्तान से और चाइना से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत के खिलाफ चाइना की मुहिम जारी है। चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। चाइना भारत के छक्के छुड़ाए हुए है और भारतीय फौज चीन के सामने बेबस है। भारतीय फौज के सरबराह हैं, चीफ हैं, जिन्हें आर्मी चीफ कहा जाता है, जनरल एम नारवाने, उन्होंने चाइना को धमकी दी है और कौम को यह बताया है कि चाइना को किसी भी सूरत भारत के इलाकों पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और भारतीय फौज किसी भी हद तक जा सकती है चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और चाइना को भारत के इलाकों से दूर रखने के लिए। जबकि नाज़रीन, पूरी दुनिया यह बात जानती है कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर चुका है और भारतीय फौज ये कब्जा छुड़ाने में और कब्जा रोकने में नाकाम रही है। नाज़रीन, भारतीय फौज अब इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें नशर कर रही हैं कि बर्फ़ के अंदर वो योगा कर रहे हैं और बर्फ़ के अंदर वो एक्सरसाइज कर रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि गोया भारत के जो फौजी हैं वो चाइना के खिलाफ सख्त से सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नाज़रीन, सच ये है कि चाइना भारत के 43,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। 60,000 चीनी फौजी भारत के इलाकों के अंदर अब भी दाखिल हैं। चाइना ने भारतीय सरहदों पर रोबोटिक फौजी भी लगाना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन, तारीख के अंदर है, इंसानी तारीख के अंदर है और जदीद तारीख के अंदर पहली मर्तबा ऐसा होगा कि रोबोटिक फौजी वो जंग का हिस्सा बनेंगे और वो भी भारत के खिलाफ। चाइना के हवाले से आलमी सतह पर यह रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा रोबोट सोल्जर्स तैयार हो चुके हैं जो जंग के अंदर पांसा पलट सकते हैं जंग का और मैदान जंग के अंदर दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, चीन के हवाले से ये भी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं। खुद भारत भी एतराफ़ कर चुका है कि चाइना भारत की सरहदों पर ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर रहा है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जिसका मुकाबला भारत नहीं कर पा रहा है। तो भारत नाज़रीन मजमूई तौर पर चाइना भारत के छक्के छुड़ाए हुए है। मजमूई तौर पर भारत चाइना के सामने बेबस है और नाज़रीन ये रिपोर्टें भी सामने आ चुकी हैं कि मोदी हुकूमत एक तरफ से चीन के साथ सरहदों पर कशीदगी के हवाले से बयान देता है और दूसरी तरफ से मोदी हुकूमत चीन के साथ तिजारत भी कर रही है और जो रिकॉर्ड हैं तिजारत के चीन और भारत के दरमियान वो भी टूट गए हैं। 125 अरब डॉलर की तिजारत हो चुकी है साल 2021 में, जबकि इससे पहले 106 या 107 अरब डॉलर की तिजारत हुआ करती थी। तो मोदी को सरेंडर कहा जा रहा है और मोदी को यह कहा जा रहा है कि वो अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ भी आवाम से धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हम चाइना को कब्जा करने नहीं देंगे। तो ये वो सारे उमूर हैं जिनकी वजह से भारत की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ है। चीन के हाथों जो रुसवाई है, जो हजीमत है, इसका बदला पाकिस्तान से लेने के लिए भारत बहाने बना रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए और जो चाइना का इशू है, जो अंदर से भारत की मोदी हुकूमत को शिकस्त का खतरा है, उससे तवज्जो हटाई जाए। यही वजह है नाज़रीन, जो अब ताज़ा खबर सामने आ रही है, जो आज की बड़ी खबर भी है कि भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली के अंदर गाजीपुर एक मार्केट है, वहां पर आईईडी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है और इस आईईडी धमाका खेज मवाद के बरामद होने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है। नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 1.5 किलो जो आईईडी धमाका खेज मवाद था वो गाजीपुर के इलाके में मिला है और पाकिस्तान की आईएसआई पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की आईएसआई दरअसल दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर धमाके करवाना चाहती थी। इस हवाले से नाज़रीन ये भी कहा गया है कि दरअसल जो स्लीपर सेल्स हैं पाकिस्तान की आईएसआई के भारत के अंदर है, उनको मुतहर्रिक कर दिया गया है, जिससे भारत भर के अंदर खौफनाक धमाके हो सकते हैं। नाज़रीन, 2 दिन पहले भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ मुल्हिका सरहदों पर जो मिलिटेंट के कैंप्स हैं वो बना रखे हैं
लॉन्च पैड्स बना रखे हैं और वहां से ट्रेनिंग देकर दहशतगर्दों को भारत में घुसाया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन किराम तवातुर के साथ ये खबरें नशर हो रही हैं कि भारत की रियासत पंजाब के अंदर पाकिस्तान से धमाका खेज मवाद और असलहा मुंतकिल हो रहा है। तवातुर के साथ ये खबरें नशर हो रही हैं कि पाकिस्तान के जो क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन हैं, जासूस ड्रोन हैं, वो भारत की रियासत पंजाब के ऊपर परवान या उड़ान चढ़ रहे हैं। नाज़रीन आप जानते हैं भारत की रियासत पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। सिखों ने खालिस्तान की मुहिम चला रखी है, रेफरेंडम खालिस्तान का हो रहा है और सिख बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद हैं और बीजेपी दहशतगर्द, आरएसएस दहशतगर्द, हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों को भड़काकर सिखों का कत्ले आम भी करना चाहते हैं। और फिर नाज़रीन पाकिस्तान ने गैर मुल्कियों को नेशनलिटी देने का भी ऐलान किया है, शहरियत देने का भी ऐलान किया है। इसमें जो बैरून ममालिक के अंदर सिख हैं वो पाकिस्तान की नेशनलिटी से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो भारत को ये सारी चीज़ें हसम नहीं हो रही हैं। इसलिए नाज़रीन भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम जारियत की कोशिश कर रहा है। लिहाजा नाज़रीन पाकिस्तान को इस हवाले से मोहतात रहना होगा, पाकिस्तान को इस हवाले से हसास रहना होगा। अगरचे पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत इस हवाले से अच्छी तरह से आगाह है और मुसलसल पाकिस्तान के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, राबते हो रहे हैं, मुशावरत हो रही है। भारत के खिलाफ सरहदों पर जंगी तैयारियों का जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो खुद जाकर मुआयना कर रहे हैं। तो इसलिए भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बहरहाल भारत साजिश करने की कोशिश में है, भारत नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है, पाकिस्तान को भी अपनी तैयारियां जारी रखना होंगी। नाज़रीन एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर पहली जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो मंजूर की गई है और आवाम के लिए जो एक हिस्सा है वो भी जारी किया गया है। इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भारत के हामी लोग काफ़ी पुरुमीद हो गए हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर का सौदा करना चाहता है और पाकिस्तान कश्मीर को भुलाकर भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने का ख्वाह है। और इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर यही कुछ कहा गया है। हालांकि नाज़रीन ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर की गई है इसके अंदर जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत है, ईरान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इन तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है। भारत को पाकिस्तान ने पहले भी ऑफर की है कि बतौर पड़ोसी मुल्क होने के हम आपके साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बंद करना होगा, आर्टिकल 370 का फैसला वापस लेना होगा, निहत्ते कश्मीरियों पर जो जुल्म है वो ख़त्म करना होंगे, उनको जो कैद किया हुआ है, जो उन पर हमले होते हैं उन्हें बंद करना होगा और कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा जो तामीरात हैं उसे भी रोकना होगा। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है जिसके मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया गया है, उनकी हक़ खुद इरादियत का एहतराम करना होगा। रेफरेंडम भारत करवा ले, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं, अगर कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो फिर उसका एहतराम भारत करे। लेकिन आप जानते हैं भारत ऐसा नहीं करना चाहता है। भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जो 2024 का मंसूबा है उसे शुरू किए हुए है। 40 से 45 लाख हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए जा चुके हैं। कश्मीर की ज़मीनें हिंदू पंडितों को दी जा रही हैं, हिंदू कंपनियों को दी जा रही हैं, भारत की फ़ौज को दी जा रही है और इसी तरह से धड़ाधड़ हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है। और 2024 तक कश्मीर के अंदर 70 से 90 लाख जो हिंदू हैं उनको डोमिसाइल शनाख्त देकर रेफरेंडम करवाने का मोदीतवाद दहशतगर्दों का प्लान है, हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों का प्लान है। लिहाजा नाज़रीन पाकिस्तान इस हवाले से कैसे कश्मीर का सौदा कर सकता है, यह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है, यह झूठ और मन घड़त बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। नाज़रीन एक और खबर आपके सामने रखते हैं। यह खबर है भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ झगड़े के हवाले से। नाज़रीन भारत नेपाल के साथ झगड़ा एक मरतबा फिर शुरू कर चुका है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि लिपुलेख जो नेपाल का दावा है कि ये उनका इलाका है, स्ट्रेटेजिक इलाका है, यहाँ तक वो सड़कें बनाएंगे और भारत को जो नेपाल का बॉर्डर है, लिपुलेख का इलाका है, इसके साथ जोड़ेंगे। इस पर नेपाल ने धमकी दी है कि भारत बाज रहे, हमारे जो खुद मुख्तार इलाके हैं उन पर कब्जा करने से बाज रहे। नाज़रीन सरहदी उमूर में भारत ने अपने तमाम पड़ोसियों के साथ जो मामलात हैं वो उलझाए हुए हैं, अपने फड्डे शुरू किए हुए हैं, तनाज़ात शुरू किए हुए हैं। चाइना के साथ भारत का मसला है, पाकिस्तान के साथ भारत का मसला है और इसी तरह से भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ है और नेपाल के साथ है।
और इसी तरह से अफगानिस्तान और ईरान और हर जगह पर भारत ईरान की तरह प्रॉक्सी वार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो लिहाजा भारत के अंदर अगर मोदी की हुकूमत यूं ही रहेगी तो भारत के टुकड़े टुकड़े भी होंगे और भारत की तबाही और बर्बादी भी दुनिया देखेगी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना भारत को सरप्राइज देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हकाइक हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें देखने को मिलती हैं। 3 बुलेटिन नशर होते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को। गोया 30 बड़ी खबरें आप दुनिया से देखते हैं, जिससे आप दुनिया के हवाले से अच्छी तरह बाखबर रह सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। या यूट्यूब पर गुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल लिखकर सर्च करें, वहां भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।